नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप कथा को ध्यान से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं आपको सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय सुनाऊंगी, तो आइए कथा सुनते हैं। सत्यनारायण कथा अध्याय 1। बहुत पहले की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महर्षि, कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु कोई सरल व्रत और कथा बताइए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सके। तब सूत जी ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी और फलप्रद है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यह व्रत कठिन नहीं है और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसका पालन करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सूत जी ने बताया कि सबसे पहले एक समय नारद जी, भगवान विष्णु के परम भक्त, एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए दुखी और परेशान लोगों को देखकर बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग बहुत कष्ट में हैं। उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कलयुग में मनुष्यों के कष्टों को दूर करने के लिए सत्यनारायण व्रत एक अद्भुत उपाय है। इसे विधिपूर्वक करने से सभी दुखों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान ने बताया कि इस व्रत को करने के लिए व्यक्ति को पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भगवान का अभिषेक करें और प्रसाद में गेहूं के आटे से बने हुए लड्डू अर्पित करें। फिर भक्तिपूर्वक कथा सुनें और उसके बाद आरती करें। इस प्रकार नारद जी ने इस व्रत की महिमा को सुना और उसे पृथ्वी पर फैलाया, जिससे लोग अपने कष्टों से मुक्त होने लगे और उनके जीवन में सुख शांति का आगमन हुआ। यही सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय है। सत्यनारायण कथा अध्याय 2। प्रथम अध्याय में आपने सुना कि कैसे भगवान सत्यनारायण ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और इस व्रत के प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मण की स्थिति कैसे बदल गई। अब दूसरे अध्याय में एक और कथा सुनाई जाती है जो इस व्रत की महिमा को और भी गहराई से समझाती है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है। एक अत्यंत धनी और समृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी संपत्ति अपार थी, लेकिन उसके जीवन में शांति और संतोष का अभाव था। उसे पुत्र प्राप्ति की कामना थी, लेकिन कई वर्षों के बाद भी उसे संतान का सुख नहीं मिल पाया था। वह व्यक्ति हर दिन इस चिंता में रहता कि उसके वंश का कोई वारिस नहीं है और उसके बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा। धनी व्यक्ति का नाम था सदानंद। एक दिन जब वह अपनी संतान प्राप्ति की चिंता में डूबा हुआ था, तभी एक साधु उसके घर के पास से गुजरा। सदानंद ने साधु को देखा और सोचा कि शायद यह साधु उसकी समस्याओं का समाधान बता सके। उसने साधु को अपने घर बुलाया और विनम्रतापूर्वक उसका स्वागत किया। साधु का उपदेश। साधु ने सदानंद की समस्या को ध्यान से सुना और कहा, हे गृहस्वामी, तुम्हारी समस्या का समाधान सत्यनारायण व्रत में है। यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे दूर हो जाएंगी। सदानंद ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और व्रत करने का संकल्प लिया। उसने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। व्रत के दौरान उसने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, पवित्र भाव से पूजा की और प्रसाद वितरण किया। व्रत का प्रभाव। सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से सदानंद के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ।
कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सदानंद का घर खुशी से भर गया और उसका जीवन सुख शांति से व्यतीत होने लगा। उसने भगवान सत्यनारायण की कृपा का अनुभव किया और अपने परिवार के साथ मिलकर नियमित रूप से व्रत करना शुरू किया। एक और घटना, लकड़हारे की कथा। इसके बाद सत्यनारायण व्रत की महिमा का एक और उदाहरण आता है। यह कथा एक साधारण लकड़हारे की है, जो अत्यंत निर्धन था और हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह लकड़हारा अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार जंगल में लकड़ियां काटने गया। उस दिन वह अत्यंत थका हुआ था और भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। लकड़हारा कुछ देर के लिए आराम करने बैठा, तभी उसे एक पवित्र स्थान पर कुछ लोगों को सत्यनारायण व्रत करते हुए देखा। उसने देखा कि लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा कर रहे हैं और पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर लकड़हारे का मन भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित हुआ। उसने उन लोगों से इस व्रत के बारे में जानकारी ली। उसने उनसे पूछा, आप यह कौन सी पूजा कर रहे हैं? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं भी अपनी गरीबी और दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। वहां उपस्थित लोगों ने उसे सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और उसे भी यह व्रत करने का सुझाव दिया। लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ और उसने संकल्प लिया कि वह भी सत्यनारायण व्रत करेगा। लकड़हारे का संकल्प और व्रत। लकड़हारा अपनी कमाई में से थोड़ा धन बचाकर व्रत के लिए सामग्री एकत्रित करने लगा। उसने विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत का पालन किया। व्रत के बाद उसने कथा का श्रवण किया और प्रसाद का वितरण किया। सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। लकड़हारे की गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसे अपार धनधान्य की प्राप्ति हुई। वह अब निर्धन नहीं रहा, बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसके जीवन में कोई कमी नहीं रही और वह भगवान सत्यनारायण की कृपा से संतुष्ट और आनंदित हो गया। कथा का संदेश। दूसरे अध्याय में लकड़हारे और सदानंद की कथा के माध्यम से यह सिखाया गया है कि सत्यनारायण व्रत न केवल अमीरों के लिए, बल्कि गरीब और साधारण लोगों के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान सत्यनारायण का व्रत सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करने पर सभी कष्टों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा सच्चे मन से करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, भगवान सत्यनारायण के व्रत से उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। सत्यनारायण कथा अध्याय 3। सत्यनारायण व्रत कथा के तीसरे अध्याय में एक और प्रेरणादायक घटना का वर्णन किया गया है, जो सत्यनारायण भगवान की कृपा और व्रत की महिमा को और विस्तार से समझाता है। इस अध्याय में मुख्य पात्र एक साधु और एक निर्धन व्यापारी हैं, जिनके जीवन में भगवान की कृपा से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। कथा का प्रारंभ। साधु और निर्धन व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधु रहता था। वह बहुत धार्मिक और भगवत भक्त था। वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और सभी को व्रत करने की प्रेरणा देता। उसी नगर में एक निर्धन व्यापारी भी रहता था, जो अपनी गरीबी से अत्यंत दुखी था। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह हर दिन व्यापार में हानि का सामना करता था और उसका जीवन निराशा में डूबा रहता था। धर्मपाल की पत्नी भी उसके साथ उसकी गरीबी और कठिनाइयों में जीवन बिता रही थी। एक दिन धर्मपाल ने सोचा कि अब उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं और उसे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। वह अत्यंत दुखी मन से अपने व्यापार की असफलता पर विचार कर रहा था। तभी उसकी भेंट उस साधु से हुई, जो नगर में लोगों को सत्यनारायण व्रत की महिमा के बारे में बता रहा था। साधु का उपदेश।
साधु ने धर्मपाल से कहा, हे व्यापारी, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान सत्यनारायण व्रत में है। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से तुम्हारी सभी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और तुम्हें अपार धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धर्मपाल ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उसने संकल्प लिया कि वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। साधु ने उसे व्रत की विधि समझाई और कहा कि वह श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। धर्मपाल का व्रत। धर्मपाल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। उन्होंने भगवान सत्यनारायण की मूर्ति को विधिपूर्वक स्थापित किया और पवित्र मन से पूजा की। पूजा के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया और प्रसाद का वितरण किया। व्रत के दौरान धर्मपाल ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी सभी कठिनाइयां दूर हों और उसे व्यापार में सफलता प्राप्त हो। व्रत के बाद से ही धर्मपाल के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में आश्चर्यजनक लाभ होने लगा। जो व्यापारी पहले व्यापार में लगातार हानि झेल रहा था, वह अब लाभ कमा रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ ही समय में वह अत्यंत धनी और सफल व्यापारी बन गया। धर्मपाल की भूल और भगवान की कृपा। एक दिन धर्मपाल एक बड़े व्यापारिक सफर पर निकला। व्यापार के सिलसिले में वह एक अन्य नगर गया, जहां उसे अपार धन प्राप्त हुआ। वापस लौटते समय वह एक नदी के किनारे रुका और वहां विश्राम करने लगा। विश्राम के दौरान उसने सोचा कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही आज उसे यह सफलता मिली है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत का पालन करने की अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। उसी समय एक चमत्कारिक घटना घटी। नदी के किनारे बैठे धर्मपाल का सारा धन पानी में बह गया। वह अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा की याद आई कि उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने और व्रत का पालन करने का वचन दिया था, लेकिन वह उसे पूरा करना भूल गया। धर्मपाल ने तुरंत भगवान सत्यनारायण से क्षमा याचना की और प्रतिज्ञा की कि वह घर पहुंचते ही व्रत का आयोजन करेगा और भगवान की विधिपूर्वक पूजा करेगा। धर्मपाल की क्षमा याचना और व्रत का पालन। धर्मपाल ने घर लौटकर सत्यनारायण भगवान की विधिपूर्वक पूजा की और व्रत का आयोजन किया। उसने पूरे विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए और उसे पुनः धन समृद्धि प्रदान की। उसके व्यापार में फिर से वृद्धि हुई और उसका सारा खोया हुआ धन वापस आ गया। कथा का संदेश। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का विशेष महत्व होता है। यदि हम भगवान से कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसे पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। सत्यनारायण व्रत कठिनाइयों और समस्याओं का नाश करता है, परंतु हमें भगवान की पूजा में समर्पित और ईमानदार होना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यही सत्यनारायण व्रत की महिमा है, जो धर्मपाल की कथा के माध्यम से स्पष्ट होती है। सत्यनारायण कथा अध्याय 4। सत्यनारायण व्रत कथा के चौथे अध्याय में एक और अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद घटना का वर्णन किया गया है। यह कथा हमें सत्य, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का संदेश देती है। इस अध्याय में मुख्य पात्र एक राजा और एक नाविक हैं, जिनके जीवन में सत्यनारायण भगवान की कृपा से अद्भुत परिवर्तन आता है। कथा का प्रारंभ। उल्का राजा की कथा। बहुत समय पहले
एक नगर में उल्का नामक राजा राज्य करता था। राजा उल्का अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण था, लेकिन वह सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में अनजान था। राजा का जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ था, परंतु वह भगवान की महिमा को नहीं समझता था। उसे लगता था कि उसकी समृद्धि और वैभव उसके अपने परिश्रम और योग्यता का परिणाम है। एक दिन राजा उल्का अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, तभी उसने कुछ ब्राह्मणों को सत्यनारायण व्रत करते हुए देखा। वह उन ब्राह्मणों के पास गया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, आप यह कौन सी पूजा कर रहे हैं और इसका क्या महत्व है? ब्राह्मणों ने राजा को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और कहा, हे राजन, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक है। इसे करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा उल्का की अनदेखी। हालांकि ब्राह्मणों ने राजा को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई, लेकिन राजा उल्का ने इसे अनदेखा कर दिया। उसने व्रत को गंभीरता से नहीं लिया और इसे साधारण पूजा मानकर उसकी अवहेलना कर दी। राजा ने सोचा कि उसके पास पहले से ही अपार धन और वैभव है, तो उसे किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस अनदेखी के कारण भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए और राजा उल्का के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। उसके राज्य में समस्याएं उत्पन्न होने लगी और उसकी समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। राजा का वैभव घटने लगा और उसके राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। राजा उल्का अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नाविक की कथा। इसी समय एक और घटना घटी। एक नाविक, जो सागर में व्यापार के लिए निकला था, समुद्र यात्रा पर था। नाविक का नाम था सदानंद। उसने समुद्र यात्रा के दौरान एक दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, ताकि उसकी यात्रा सफल हो और उसे व्यापार में लाभ प्राप्त हो। नाविक ने अपने जहाज पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री भी रख ली थी, लेकिन व्यापार के काम में व्यस्त होने के कारण वह भगवान की पूजा करना भूल गया। नाविक को मिली भगवान की शिक्षा। जैसे ही नाविक अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया, उसी समय समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। उसका जहाज तूफान में फंस गया और डूबने की कगार पर पहुंच गया। नाविक को समझ नहीं आया कि यह संकट क्यों आया। तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा की याद आई कि उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का वचन दिया था, लेकिन वह उसे पूरा करना भूल गया। नाविक ने तुरंत भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जल्द से जल्द अपने व्रत को पूरा करेगा। भगवान सत्यनारायण उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसके जहाज को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। राजा उल्का और नाविक की मुलाकात। नाविक सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गया और वहीं उसे राजा उल्का से भेंट हुई। राजा उल्का ने नाविक से उसकी कहानी सुनी और समझा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत की महिमा को अनदेखा करना ही उसके संकटों का कारण है। नाविक ने राजा को बताया कि भगवान सत्यनारायण ने उसकी यात्रा को सफल बनाया और उसे संकट से उबारा, लेकिन केवल तब जब उसने भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया। राजा उल्का को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का निर्णय लिया और अपने राज्य में व्रत का आयोजन किया। राजा ने पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सच्चे मन से भगवान की आराधना की। व्रत का परिणाम। राजा उल्का की पूजा से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसकी समृद्धि पुनः लौट आई। उसके राज्य में फिर से सुख समृद्धि का आगमन हुआ। राजा के जीवन में शांति आ गई और उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। नाविक भी भगवान की कृपा से अपने व्यापार में सफल हुआ और सुख समृद्धि से भर गया।
कथा का संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत की महिमा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली हो, उसे भगवान की आराधना में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत सच्ची भक्ति, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करता है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। सत्यनारायण कथा अध्याय 5। सत्यनारायण कथा के 5वें और अंतिम अध्याय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि किस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस अध्याय में मुख्य पात्र राजा तुंगध्वज हैं, जिनके जीवन में भगवान सत्यनारायण की कृपा से अद्भुत चमत्कार होता है। कथा का प्रारंभ। राजा तुंगध्वज की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। राजा तुंगध्वज अपने राज्य में अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें एक दोष था, वह घमंडी और अहंकारी हो गया था। उसे अपने वैभव और शक्ति का अत्यधिक अभिमान था। वह सोचता था कि उसके जीवन में जो कुछ भी है, वह उसकी अपनी कड़ी मेहनत और पराक्रम का परिणाम है। इसी कारण वह सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा को महत्व नहीं देता था। एक दिन राजा तुंगध्वज अपने राज्य के वन में शिकार के लिए गया। वहां उसने कुछ ब्राह्मणों को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा तुंगध्वज ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके अहंकार ने उसे भगवान की पूजा का सम्मान करने से रोक दिया। उसने न केवल उन ब्राह्मणों की पूजा की उपेक्षा की, बल्कि उनका उपहास भी किया और वहां से चला गया। भगवान का कोप। राजा तुंगध्वज की इस अभिमानी प्रवृत्ति से भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि राजा तुंगध्वज को उसकी गलती का एहसास करवाना आवश्यक है। जैसे ही राजा तुंगध्वज अपने महल वापस लौटा, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके राज्य में अकाल पड़ गया और उसकी प्रजा दुखी और असंतुष्ट हो गई। राजा तुंगध्वज का वैभव और सम्मान एक झटके में समाप्त हो गया। राजा को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसका राज्य बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था और उसकी प्रजा विद्रोह करने लगी थी। तब उसे ब्राह्मणों के द्वारा किए गए सत्यनारायण व्रत का स्मरण हुआ, जिसे उसने उपहास में उड़ा दिया था। राजा की पश्चाताप और भगवान से क्षमा याचना। राजा तुंगध्वज ने अपनी गलती समझी और भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगने का निश्चय किया। उसने तुरंत सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया और पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की। राजा ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी भूल को क्षमा करे और उसके राज्य को फिर से समृद्ध बनाए। भगवान सत्यनारायण राजा तुंगध्वज की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और उसके राज्य में फिर से सुख शांति और समृद्धि लौट आई। राजा तुंगध्वज का वैभव फिर से वापस आ गया और उसकी प्रजा भी संतुष्ट हो गई। अब राजा ने समझ लिया कि अहंकार और घमंड का स्थान भगवान की भक्ति और श्रद्धा में नहीं है। कथा का संदेश। इस अंतिम अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समृद्धि और शक्ति हो, भगवान की भक्ति और श्रद्धा के बिना वह सब निरर्थक है। अहंकार और घमंड व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्ची भक्ति और समर्पण व्यक्ति को भगवान की कृपा का पात्र बनाते हैं। सत्यनारायण व्रत की महिमा अपार है।
और इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करने से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। राजा तुंगध्वज की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की पूजा में सच्चाई, विनम्रता और समर्पण होना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा से सभी प्रकार के दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं।